हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। सो आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुनिएगा प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं पहली खबर से। फेसबुक गेमिंग ऐप लॉन्च। फेसबुक ने आखिरकार अपना पहला गेम स्ट्रीमिंग ऐप फेसबुक गेमिंग लॉन्च करके आधिकारिक तौर पर गेमिंग की दुनिया में कदम रखा है। ऐप 18 महीनों से दक्षिण अमेरिकी देशों में विकास के अधीन है। ऐप वर्तमान में एंड्रॉयड पर उपलब्ध है और iOS उपयोगकर्ताओं के लिए काम करता है। एप्लीकेशन केवल एक केंद्रित गेमिंग अनुभव है जहां आप अपने पसंदीदा स्ट्रीमर देख सकते हैं और तत्काल गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट, सैप के सह सीईओ जेनिफर मॉर्गन ने दिया इस्तीफा। अक्टूबर 2019 में क्रिश्चियन क्लेन के साथ शीर्ष कार्यकारी पद पर नियुक्त सैप सह सीईओ जेनिफर मॉर्गन ने अप्रैल 2020 के अंत में अचानक कंपनी छोड़ दी। क्लेन सीईओ की भूमिका में रहेंगे। वह 1999 में एक छात्र के रूप में कंपनी में शामिल हुए और अप्रैल 2016 से सीओओ थे। क्लेन 2018 में एसएपी के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य रहे। नेक्स्ट, मिशन अन्ना सेवा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम। रिलायंस फाउंडेशन का मिशन अन्ना सेवा वैश्विक स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तालाबंदी के दौरान हाशिए पर पड़े समुदाय और अग्रिम पंक्तियों के श्रमिकों को 3 करोड़ से अधिक भोजन उपलब्ध कराना है। रिलायंस फाउंडेशन मुफ्त भोजन देगा और इसने देश का पहला कोविड-19 अस्पताल बनाया और पीपीई और मास्क की आपूर्ति की। नेक्स्ट, 3 कर्नाटक जिले आईसीएमआर अध्ययन का हिस्सा बने। कर्नाटक में 3 जिलों को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा एक सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण में भारतीय आबादी में कोविड-19 वायरस के प्रकोप के फैलने की संभावना का अध्ययन किया जाएगा। आईसीएमआर बेंगलुरु, कालाबुरागी और चित्रदुर्ग के साथ देश के 82 चुनिंदा जिलों में लोगों के यादृच्छिक नमूने लेने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, थाईलैंड में देखे गए दुर्लभ कछुआ घोंसला। नोवेल कोरोना वायरस महामारी के बीच थाईलैंड के अब खाली समुद्र तटों में बड़ी संख्या में दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं के घोंसले देखे गए। 2 दशकों में यह संख्या सबसे अधिक है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए लेदरबैक्स को थाईलैंड में लुप्त प्राय माना जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने लेदरबैक को दुनिया भर में कमजोर प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट, आईआईटी मंडी विकासशील चुंबकीय रैम विकसित कर रहा है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ता चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित कर रहे हैं। यह मौजूदा डेटा संग्रहण तकनीकों की तुलना में अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल और कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है। टीम का दावा है कि स्पिन ट्रांसफर टॉर्क आधारित नैनो सिंक्रोनिक डिवाइस बिजली की आपूर्ति में रुकावट के कारण कंप्यूटर डेटा हानि को भी प्राप्त कर देंगे। नेक्स्ट, वित्त मंत्री ने एक बैठक में भाग लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ने 2014 में की थी। ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। एनडीबी ने अब तक 4183 मिलियन
अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए भारत को 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, फिंच ने भारत के जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया। फिंच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान में 1.8% की कटौती की है। चीन के लिए इसने अपने 2020 के वास्तविक जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए पहले के 2.6% से 1.1% कर दिया है। फिंच सॉल्यूशंस ने निश्चित निवेश में एक गहरी संकुचन की आशंका भी जताई क्योंकि व्यवसाय पूंजीगत व्यय पर कटौती करना चाहते हैं। नेक्स्ट, एआरआई पुणे ने बग स्नीफर विकसित किया। पुणे स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर विकसित किया है। पोर्टेबल डिवाइस केवल 30 मिनट में 1 मिलीलीटर के एक नमूना आकार से 10 कोशिकाओं जितना छोटे बैक्टीरिया का पता लगा सकता है। वर्तमान में वे एस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफ्यूरियम का पता लगाने और इसे अलग करने के लिए एक विधि पर एक साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ हाथ मिलाया। उत्तर प्रदेश खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भू टैगिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने गूगल के साथ सामुदायिक रसोई और आश्रयों के स्थानों को भू मानचित्र के साथ जोड़ा। गूगल मानचित्र के उपयोग से आम आदमी को काफ़ी मदद मिलेगी। इसने 75 जिलों में अपने 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को भू टैग किया है, जो एक दिन में 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट, चार्ल्स लेक्लर ने चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स जीता। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में दूसरी जीत हासिल की। चार्ल्स लेक्लर ने पोल से शुरू किया और फार्मूला 2 में दौड़ने वाले रेड बुल के एलेक्स अल्बोन और गुआनऊ झोउ से आगे निकल गए। लेक्लर ने असली F1 विश्व चैंपियनशिप में भी दो जीत है। कोरोना वायरस के फैलने के कारण F1 विश्व चैंपियनशिप अभी तक इस सीजन में नहीं चल पाई है। नेक्स्ट, आईसीआईसी बैंक ने आवाज बैंकिंग सेवा शुरू की। आईसीआईसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवा शुरू की है। वे इस एप्लीकेशन के माध्यम से शेष राशि के जांच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के विवरण के साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। इसने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ अपने एआई पावर्ड मल्टी चैनल चैटबॉट एप्पल को एकीकृत किया है, जिसके माध्यम से इसके ग्राहक वॉइस कमांड के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की मेजबानी कर सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने पर नए निर्णय लेने, रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन की स्थापना 25 मई 2001 को टोरंटो, कनाडा में हुई थी। दिन के संस्थापक मार्सी सहगल थे। नेक्स्ट, बॉम्बे, मेघालय, उड़ीसा एचसी के नए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की है।
कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उत्थान के लिए सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति दत्ता बॉम्बे के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी से पदभार ग्रहण करेंगे, जो 27 अप्रैल 2020 को पद से सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट, BMW इंडिया के CEO रुद्र तेज सिंह का निधन। BMW समूह के अध्यक्ष और CEO रुद्र तेज सिंह का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे अगस्त 2019 में BMW समूह में शामिल हुए थे। उनके पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव था और मोटर वाहन और गैर मोटर वाहन दोनों उद्योगों में कई नेतृत्व के पदों पर रहे। अपने अंतिम असाइनमेंट में वह रॉयल एनफील्ड में वैश्विक अध्यक्ष थे और इससे पहले उन्होंने भारत में यूनिलीवर के साथ काम किया था। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने एक वैश्विक मॉडल विकसित किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म नवी मुंबई के शोधकर्ताओं ने बड़े डेटा कवरेज के साथ आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन घनत्व की भविष्यवाणी करने के लिए एक वैश्विक मॉडल विकसित किया है। नए कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क आधारित वैश्विक आयनोस्फेरिक मॉडल को आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन घनत्व और शिखर मापदंडों की भविष्यवाणी करने के लिए दीर्घकालिक आयनोस्फेरिक अवलोकनों का उपयोग करके विकसित किया गया है। नेक्स्ट, ओडिशा के सीएम द्वारा 5 कोविड अस्पताल का उद्घाटन। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 स्टैंड अलोन कोविड अस्पताल को समर्पित किया। ये अस्पताल कोविड-19 रोगियों को विशेष उपचार प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़, बरगढ़, अनुगुल, जगतसिंहपुर और नबरनपुर जिलों में 825 बिस्तरों की संयुक्त क्षमता वाले कोविड-19 अस्पतालों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किए 25 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के सभी 28 जिलों को 25 लाख रुपए की सहायता दी है। मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये धन आवश्यक संसाधनों, आवश्यक वस्तुओं और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राहत कार्य पर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, नागालैंड मुख्यमंत्री ने की नगद सहायता की घोषणा। नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियो रियो ने लॉकडाउन के कारण नागालैंड के बाहर मौजूदा संकटग्रस्त और फंसे नागरिकों को तत्काल राहत देने की घोषणा की है। नगद सहायता का पैमाना रोगी के लिए 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, पेशेवर या कामकाजी व्यक्ति के लिए 4,000 और छात्र के लिए 3,000 रुपये होगा। राज्य का कोई भी असहाय नागरिक पोर्टल imstandard.nagaland.government.in पर जाकर सीधे सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट, बीमार लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ई-संजीवनी OPD ने माध्यम से अपने आवास पर बीमारी लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। यह मुफ्त ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा पूरे राज्य में शुरू की गई है। लोग सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों से स्वास्थ्य सलाह लेने के लिए परामर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करेगा लद्दाख। लद्दाख में निदेशक स्कूल शिक्षा लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य कानूनी सेवा के सहयोग से 3 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित
कर रहा है। यह एक्टिविटी कारोना थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य तालाबंदी की अवधि के दौरान रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना और उन्हें सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, सुदर्शनम बाबू को विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया। यूएस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सुदर्शनम बाबू को देश के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। बाबू को यह 6 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित बोर्ड में तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। अन्य 2 एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से सेथुरमन पंचनाथन और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से सुरेश वी गरिमेला हैं। नेक्स्ट, NALCO-MCL ने 2 अस्पतालों को निधि देने का फैसला किया। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ओडिशा के 2 समर्पित कोविड-19 अस्पतालों को वित्त पोषित करने का निर्णय लिया। नेल्को पूरी तरह से ओडिशा के नबरंगपुर जिले में स्थापित 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों को वित्त पोषित करेगा, जबकि MCL राज्य के अंगुल जिले के तालचेर में शुरू किए गए 150 बेड वाले अस्पतालों को वित्त पोषित करेगा। नेक्स्ट, DCGI ने एक ड्रग के परीक्षण को मंजूरी दी। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों में मृत्यु दर को कम करने के लिए एक दवा के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। कई अस्पताल में परीक्षण शुरू होने की संभावना है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने जो दवा विकसित की है वह ग्राम नकारात्मक जीवाणु स्पेसिस से पीड़ित गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए है। नेक्स्ट, मॉर्थ ने अपने वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबा और ट्रक का विवरण प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। सूची www.morth.nic.in पर देखी जा सकती है। इसका उद्देश्य ट्रक और कार्गो ड्राइवर और क्लीनर की यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट, कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नए सचिव। पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह टर्मिनस के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दी। असम मेघालय कैडर ने 1980 बैच के IAS अधिकारी श्री त्रिपाठी वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, मछली गल्फरों का उपयोग इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट्स का विकास। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मछली गल्फरों से एक कुशल कम लागत वाले इलेक्ट्रो उत्प्रेरक की खोज की है। यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों को विकसित करने में मदद कर सकता है। इसे ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण अनुप्रयोगों के लिए अगली पीढ़ी के गैर कार्बन आधारित इलेक्ट्रो कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट,
बीआरओ ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण किया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किया। मुख्यमंत्री खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 अप्रैल 2020 को पुल का उद्घाटन किया और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया। भारत और चीन के बीच LAC तक जाने वाले सड़कों को जोड़ने के लिए यह पुल रणनीतिक कनेक्टिविटी में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पीआईबी ने अफवाहों के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के प्रसार की जांच करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की है। पीआईबी फैक्ट चेक ट्विटर पर एक सत्यापित हैंडल है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेंडिंग संदेशों की निगरानी करता है और फर्जी समाचार का पर्दाफाश करने के लिए इसकी सामग्री की व्यापक समीक्षा करता है। नेक्स्ट, FCI सैनिटाइजर बनाने के लिए अधिशेष चावल का उपयोग करेगा। भारतीय खाद्य निगम FCI के पास उपलब्ध अधिशेष चावल को देश में शराब आधारित सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इथेनॉल में परिवर्तित किया जाएगा। अधिशेष चावल से उत्पादित इथेनॉल का उपयोग इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उत्पादन में भी किया जाएगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 अधिशेष खाद्यान्न के ऐसे रूपांतरणों की अनुमति देता है। सो फ्रेंड्स, आज की ये खबर यहीं समाप्त होती है जो करेंट्स इवेंट है डेली के। सो आई होप आप लोग ने इससे पूरा एंड तक सुना होगा और प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और फिर कल फिर नई खबरों के साथ आपके सामने मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।